तो आइए देखते हैं। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी में आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो उसमें हम ये 2024 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जरा मेरे को बताएं स्क्रीन विजिबल है, क्लियर? क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो आराम से? यस सर। वेरी गुड बेटा। तो देखिए 24 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि ये इसका पेन ले लेते हैं जरा। 24 है ना, ये इसमें क्या कह रहा है 24 में डिबेंचर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022, ये 2024 का क्वेश्चन है हमारे पास, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 का। 1 अप्रैल 2022 को जुबियन लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीस, ये ध्यान रखिएगा, ये रुपीस है। ठीक है, ये डिवेंचर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं है, ये रुपीस है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। इशूड 10 लाख रुपीस, 7% डिवेंचर। आपको पता है, देखिए बड़े आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन आपके माइंड में ना क्या रहना चाहिए, आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि सर अगर हमने ये क्वेश्चन बनाया है 24, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन बना लिया, सॉल्व कर लिया 24, और यही या इसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपका सारा चीज जाता है। और क्वेश्चंस बनाइए, सॉल्व कीजिए, और उसको आप ग्रुप में भेजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप उसको भेजिए, उसका सोल्यूशन वगैरह, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 10 लाख रुपया का डिबेंचर है, 7% 100 ईच। तो ये जो मैं बात कर रहा था 7% की, 7% होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट दे रखा होता है। अगर आपको इंटरेस्ट का क्वेश्चन में बनाने के लिए बोले, इंटरेस्ट का एंट्री, तो हम बनाएंगे, अदरवाइज आपको इसका ये बस समझ लीजिए कि ये उसका नाम है, 7% डिबेंचर आपको हर जगह लिखते जाना है, बस इसका कहीं कोई काम नहीं है। काम तभी आएगा जब आपको डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, ये इशू किया है हमने 6% प्रीमियम पर, इशू किया है 6% प्रीमियम पर बेटा। ठीक है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। क्लियर है? देखिए इशू आपका 6% प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे ही है 4%। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद है, द कंपनी हैड, तो 5 साल का इसका वो है टाइम पीरियड, हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, 30,000 पहले से है। ठीक है, बाकी जो इशू करेंगे हम तो और भी हमारे पास प्रीमियम आएगा। 5 सेंसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। 2 जर्नल एंट्री जो होती है हमारे पास, है ना। जरा जर्नल एंट्री क्या होती है वो पहले जरा डिस्कस कर लिया जाए, पहले क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। एंड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, उसको राइट ऑफ करने की बात कर रहा है, यूटिलाइजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जब भी आपको लॉस को राइट ऑफ करना होगा ना बेटा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद अगर आपके पास पैसे की कमी हो जाए तब P&L से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, देखिए क्या बोला क्वेश्चन, फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो जो आपका प्रीमियम रिडेम्पशन वाला है लॉस, वो यूटिलाइजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर में उसको राइट ऑफ करके खत्म कर देना है। ठीक है, ऐसे, अदरवाइज 5 साल था, हम 5 साल में उसको बांट के भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन जब कह दिया कि उसको फर्स्ट ईयर ही राइट ऑफ कर देना है तो कर देना है। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री आपने बनाया ही है, उसी का लेजर पोस्टिंग कर देना है बस। तो कई बार बच्चे ना इससे भी घबरा जाते हैं, अरे यार अकाउंट बनाने बोल दिया, कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री आपका क्लियर है, हम लोगों ने जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्लियर है तो बड़े ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वही जर्नल का लेजर पोस्टिंग कर देना है, लॉस डेबिट हो रहा है वहां पे तो यहाँ पे भी डेबिट कर देंगे अपने लेजर में। ठीक है, राइट ऑफ किया सिक्योरिटीज प्रीमियम से तो उसको क्रेडिट कर देंगे बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख करके।
अभी हम लोग उसको देखते भी हैं सॉल्यूशन। तो बताइए पहले जरा क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, बेहद आसान सा। आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, ठीक है। चलिए तो पहले बताएं क्वेश्चन में कोई डाउट, क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को, एक बार जरा बताइए। बताओ बेटा क्लियर है, हाँ ना बोल कर भी कुछ बताइए जरा। Yes, sir. हाँ क्लास लाइव रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम लाइवली क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। चलिए Sir, सिर्फ amount का। हाँ अमाउंट अभी हम लोग ना डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, अब सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो गया, ट्वेंटी फोर। क्वेश्चन नंबर 24, कलर चेंज कर देते हैं, रेड था उधर, इधर हम लोग चलिए येलो ले लेते हैं। येलो लेकिन लाइट पे थोड़ा डार्क चलेगा, तो चलिए पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में अब हम इसका देखते कैसे कैसे एंट्री होगी। तो सबसे पहले क्या था, इशूड 10 लाख रुपीस है, तो एक डिबेंचर 100 रुपीस का है, एक डिबेंचर 100 रुपीस का है, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 चला गया, तो यानी कि 10,000 आपके पास डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर कितना है, डिबेंचर है हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स, क्लियर है। 10,000 डिबेंचर हमारे पास आया, इसी की एंट्री हमें करनी है अमाउंट मल्टीप्लाई कर कर। तो आइए जरा, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर है। तो पहली एंट्री आपके पास हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अब इसका अमाउंट देखते हैं, अमाउंट का क्या है, अमाउंट आपके पास जो है वो कैसे जाता है, जितने डिबेंचर, हम लोगों ने हमेशा ये चीज देखा है कि कितना इंटू कितना हम लोग करते हैं, है ना, कितना इंटू कितना करने से ना एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई चलिए आपको डाउट नहीं रहता कि अमाउंट आया है कैसे। आप बनाते समय भी हमने जब भी प्रैक्टिस किया है तो कॉपी में हमने आपको यही चीज बताया कि वही ऐसे ही लिखना है कि कितना इंटू कितना, जैसे कितना डिबेंचर इंटू कितना रुपया, शेयर्स का था तो कितना शेयर्स इंटू कितना रुपया, ये चीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कितने डिबेंचर्स हैं वो चीज, तो 10,000 डिबेंचर्स हमने निकाला, है ना, 10,000 डिबेंचर्स इनटू कितना रुपया, तो भाई कितना रुपया हमें मिल रहा है, तो प्रीमियम पे था 6%, 100 का 6% प्रीमियम जोड़, तो ये हमारे पास 100, 10,000 है, 106 हो जाएगा, तो 106 इंटू 10,000, तो 106 पे 4 जीरो, देखिए 106 पे 4 जीरो में लग दिया, 10,60,000। तो बताइए फर्स्ट एंट्री क्लियर है विद अमाउंट, हाँ या ना करके जवाब दीजिए कि फिर से बताने की आवश्यकता है, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री, अब इसी का ये जो क्रेडिट किया है वो डेबिट कर देते हैं, ठीक है, ये जो क्रेडिट किया है वही अमाउंट के साथ उसको डेबिट कर दिया, इसमें तो कोई सोचना नहीं है। फिर आइए जरा लॉस ऑन इशू ऑफ, अब क्या है कि इसके बाद होता है 27% डिवेंचर, जो आपका फेस वैल्यू है 27% डिवेंचर जो है आपका, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, जो फेस वैल्यू है आपका विदाउट एनी प्रीमियम विदाउट एनी डिस्काउंट, ना डिस्काउंट का असर लेना है उस पर और ना ही प्रीमियम का उसमें जोड़ना है, ठीक है। 2 डिवेंचर होगा या 2 शेयर्स जब हम लोग करते थे, बिल्कुल दिमाग जो है ना, आप माइंडसेट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मेरे को अब एग्जाम देने जाना है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए एकदम कॉन्फिडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवेंचर हमारे पास था 10,000, है ना, 10,000 डिवेंचर था और एक डिवेंचर 100 रुपीज का फेस वैल्यू, तो 100 रुपीज से हम इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, क्लियर है, ये आपका डिवेंचर होगा इंटू 100 रुपीज, तो ये देखिए 10 लाख रुपया हो गया। फिर उसके बाद आइए सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जितना प्रीमियम था वो प्रीमियम ले लेंगे इशू के टाइम पे, ये देखिए बोला है ना 7% डिवेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, तो 6% यानी कि 100 का 6%, 6 रुपया हमारा प्रीमियम हो गया, 6 रुपया क्या हो गया हमारा,
6 रुपया हमारा प्रीमियम हो गया, तो वो 6 रुपया प्रीमियम जो है इनटू 10,000 डिवेंचर्स हैं, तो ये कर देंगे, ये देखिए प्रीमियम है ना, ये कहाँ से आया 10,000 डिवेंचर इनटू 6 रुपया। क्लियर है? ऐसे आप इसको ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे होगा नहीं होगा, तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपलसरी। आप इसको बना करके और अचीव करिए कि हाँ ये अमाउंट इतना आ रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इसलिए आपको लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आसानी से आ जाए, आपको इसको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर हम लिखना चाहते ही हैं, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो, उसके लिए नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 60,000 हो गया। फिर उसके बाद आइए आपके पास और हमने देखिए नॉर्मल एंट्री कर दिया, अभी जो हमने ये 3 चीजें आपको देखिए टिक करी है हमने, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 2 डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये बिल्कुल नॉर्मल इशू का एंट्री हो गया कि जो हमने प्रीमियम पर इशू कर रहे होते अगर, तो ये एंट्री होता। अब इसमें सिर्फ एक चीज क्या है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के कारण आपको यहां पर ना एक ये डेबिट करना होगा, ठीक है, नीचे लिख दिया है इन्होंने, अरे समय इसमें एक डेबिट करना होगा, ये देखिए लॉस ऑन इशू जो डेबिट किया है ना ये, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम और रिडक्शन, ये 2 चीज जो है ये आपको क्या करना होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट करना होगा। ये प्रीमियम ऑन रिडक्शन जो है 4% इसके कारण, तो 100 का ही 4%, ये 4% किसका निकलता है, जब भी परसेंटेज कभी भी दिया हुआ रहेगा प्रीमियम का या डिस्काउंट का, तो वो हमेशा किसका निकलता है, वो हमेशा निकलता है फेस वैल्यू का, जो कि 100 रुपीज है एक डिवेंचर का फेस वैल्यू। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखने की है, ठीक है, ये बेहद जरूरी है, आपको इसको याद रखना है। चलिए, तो अब इसमें आप 4% यानी कि 4 रुपया, जितने डिवेंचर्स थे इनटू 4 रुपया, तो ये हो गया आपका 10,000 इनटू 4 रुपया, यहाँ पर भी वही चीज 10,000 इनटू 4, बताइए, ठीक है। ये सभी लोगों को दिख रहा है अच्छे से, क्लियरली विजिबल है, हाँ, ठीक है ऐसे। तो अब ये हो गया हिसाब किताब। अब इसमें क्या है, ये 40,000 ये हमने लिख लिया, बताइए फर्स्ट और सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री भी क्लियर है सभी लोगों को या फिर से बताने की आवश्यकता है, जरा बताइए। सर ऊपर में 106 का आएगा, ऊपर में 106 कहाँ से आया, ये आया ना बेटा कि 100 रुपया का प्रीमियम है, 100 रुपया का डिवेंचर का फेस वैल्यू है और उस पर प्रीमियम जोड़ करके हमें मिला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुबियन लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीस, है ना, 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीस ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, तो ये 10 लाख रुपया का डिवेंचर है, तो उससे हमने ये पता किया कि 10,000 डिवेंचर्स आए, 10,000 डिवेंचर्स आए। अब उस पर 6% प्रीमियम था, 100 रुपया का एक फेस वैल्यू था और उस पर 6% प्रीमियम था, तो जब भी प्रीमियम रहे तो फेस वैल्यू पे आपको वो प्रीमियम जोड़ देना है, ठीक है, फेस वैल्यू पे वो प्रीमियम आपको जोड़ देना है, क्लियर है। फेस वैल्यू पे जब वो प्रीमियम जोड़ देंगे तो वो 106 रुपया वहां से आएगा कि 10,000 डिवेंचर पे हमें 106 रुपया मिला है, रिसीव हुआ है प्रीमियम जोड़ करके, ठीक है। चलिए सेकेंड एंट्री में फिर से एक बार बता ही देता हूँ, है ना, फिर से कलर चेंज करके रेड कर देते हैं। अब देखिए फिर से एक बार, ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये ऊपर वाला ही लिया हमने, जो यहाँ पर क्रेडिट किया था, ठीक है, वही वाला डेबिट यहाँ पर कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 7% डिवेंचर और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये क्या हुआ, 7% डिवेंचर 7% डिवेंचर्स, ये क्या है कि जो आपका जितना 10,000 डिवेंचर्स था वो ले लिया इनटू 100 जो फेस वैल्यू था, ठीक है। फिर 10,000 डिवेंचर इनटू प्रीमियम का पैसा था जो आपका 6 रुपया, वो ले। फिर उसके बाद जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था ना, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला काम किया,
एक डेबिट एक क्रेडिट। लॉस को डेबिट करेंगे और प्रीमियम और रिडेम्पशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, प्रीमियम और रिडेम्पशन को, और ये लॉस ऑन इशू को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू में जितना आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन था, जैसे 4 रुपया था यहाँ, ये 4% जो है ना वो फेस वैल्यू का निकलता है, तो 100 का 4%, 4 रुपया, तो 100 का 4%, 4 रुपये ये निकला। अब जितने डिवेंचर थे, 10,000 डिवेंचर था, तो 10,000 डिवेंचर इंटू 4, 10,000 डिवेंचर इंटू 4 करके ये 40,000 आ गया। बताइए क्लियर है ये दोनों एंट्रीज? हाँ ना करके जरा एक बार बताया जाए। सर हाँ वेरी गुड बेटा। अब इसका हम लोग जो राइट ऑफ किया है ना, एक बोला ना कि राइट ऑफ करेंगे, तो वो राइट ऑफ वाले को देखिए कि वो राइट ऑफ जो है वो किस हिसाब से हो रहा है। तो कुछ नहीं है, जितना आपका लॉस है वो लीजिए और जितना आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको ले लीजिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास देखिए पहले से भी कुछ बताया था, यहाँ देखिए पहले से आपको बताया था कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में है पैसा ऑलरेडी 30,000। जरा सुनिएगा ध्यान से, 30,000 हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 30,000 का हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, 30,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी है। अब हमने और इशू भी किया तो हमारे पास और पैसा आया भी है, देखिए प्रीमियम का ये है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 60,000। तो अब बेटा हमारे पास जो है ना वो 30,000 और ये वाला 60,000, तो ये जोड़ करके हमारे पास ना 90,000 का प्रीमियम है। क्लियर है? हमारे पास जो क्या है वो क्या है, हमारे पास 90,000 का प्रीमियम है, ठीक है। तो अब और हमारे पास लॉस कितना है, तो लॉस तो भाई साहब 40,000 का ही है, लॉस सिर्फ 40,000 का ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। 90,000 है और 40,000 ही हमारे पास लॉस हुआ है, तो ये पूरा 40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा। और एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखिए यहाँ पर क्रेडिट होता है। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमारे पास आता है, हमारे पास प्रीमियम का पैसा आ रहा है, तो वो हमारे लिए फ़ायदा हुआ, हम उसको रिजर्व में रखते हैं और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जब भी रिजर्व बन रहा है, सिक्योरिटीज में हमारे पास आ रहा है, तो वो क्रेडिट हो रहा है, अब उसको खत्म कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, ठीक है। बेहद आसान सा है, भी यहाँ पे क्रेडिट किया है तो डेबिट करके उसको, और लॉस ऑन इशू को डेबिट किया हुआ वहाँ क्रेडिट करेंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लॉस को राइट ऑफ करना है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना राइटिंग ऑफ लॉस, ठीक है, लॉस को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चे जुड़ना तो नहीं चाह रहे हैं ना, ऐसा कुछ, ऐसा कोई वेटिंग में नहीं है ना बच्चे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा कि कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा हो, तो वो बताइएगा कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कोई अगर ज्वाइन करना चाह रहा होगा, कोई ग्रुप में या फिर पर्सनल आपको बताता है तो बताइएगा, उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये 40,000 इस तरीके से हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000 टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 40,000। बताइए क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब उसके बाद आइए, अब कुछ नहीं, हमने बताया था ना आपको कि जो जर्नल एंट्री है उसी का लेजर पोस्टिंग कर देना है, बन जाएगा अकाउंट आपका, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आपका जर्नल एंट्री में लॉस ऑन इशू डेबिट एक यहाँ हुआ था, ठीक है, और एक यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, बस इसके अलावा लॉस ऑन इशू है ही नहीं कहीं पे। तो जो वहाँ पर डेबिट है तो डेबिट डाल दीजिए, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। यहाँ देखिए लॉस अगर डेबिट हो रहा है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन के कारण हो रहा है। ये देखिए 40,000 इधर, 40,000 इधर डेबिट, क्लियर है। तो ये 40,000 डेबिट यहाँ पे कर देंगे हम लोग, और उसके बाद लॉस ऑन इशू जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट है, तो बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम कर देंगे 40,000, खत्म काम, दोनों साइड टैली कर गया। 40,000 रुपये का लॉस हुआ और उसको हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया। 40,000 का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है, और उसको हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया।